हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GSEGTech.com डिजिटल क्लासरूम। मैं हूं आपका ट्यूटर गोपाल शर्मा और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल GSEGTech प्रो। इस वीडियो क्लास में हम कैलकुलेटर के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, कैलकुलेटर है हालांकि छोटा सा चीज, लेकिन है इसमें काफी कमाल के ऑप्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलेटर ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पे करना है आपको क्लिक और टाइप करना है CALC और कैलकुलेटर आ जाएगा। बस क्लिक कीजिए और कैलकुलेटर आपके सामने। अच्छा, आपको अगर कैलकुलेटर का साइज छोटा लगे तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं। विंडो 10 के लेटेस्ट वर्जन में अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं। इवन आप इसको फुल स्क्रीन भी ले सकते हैं। और अगर आप फुल स्क्रीन लेंगे तो इधर हिस्ट्री और मेमोरी भी नजर आने लगेगा। अच्छा, मेमोरी क्या चीज है ये शायद आपको पता हो, अगर नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, अभी आगे मैं इसे डिटेल से बताऊंगा। तो पहले आ जाते हैं, इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये मैंने छोटा कर लिया और साइज आ गया हमारे पास ये सही। ओके, ये मैंने ले लिया। अब स्टैंडर्ड में आप कैलकुलेशन तो जानते ही होंगे, और एक बात शायद आप जानते हैं या नहीं कि आपके कीबोर्ड में एक स्पेशल नंबर पैड होता है, उसके इस्तेमाल से भी आप कैलकुलेटर को ऑपरेट कर सकते हो। उसमें एक न्यूमेरिकल लॉक होगा, उसे बस आप दबा दो, एक लाइट जल जाएगा और आप उससे अब जो भी टाइप करोगे, जैसे देखो मैं यहाँ पे माउस छोड़ देता हूँ और यहाँ से टाइप करता हूँ, जैसे 1 2। अब मल्टीप्लाई लेना है तो मल्टीप्लाई का आपको यहाँ पे तो x मिलता है लेकिन कीबोर्ड में नहीं मिलेगा। तो कीबोर्ड में कौन सा बटन होगा? तो कीबोर्ड में जो एस्ट्रिक होता है, एस्ट्रिक मतलब वो स्टार वाला बटन, वो है आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो उसे एक बार प्रेस करें, देखिए x बटन प्रेस हुआ, फिर मैंने लिया 2 और इक्वल टू के लिए क्या करना है? एंटर बटन दबाना है। एंटर दबाइए, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने कीबोर्ड से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो आप बैक स्पेस से मिटा सकते हैं, और पूरा अगर स्क्रीन क्लियर करना हो तो एस्केप की दबा के आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल कैलकुलेटर की बात। इसमें एडवांस क्या है? तो एडवांस है इसमें आपका मेमोरी। ठीक है, मेमोरी क्या करता है? एग्जाम्पल के तौर पे जब आप कोई सामान खरीदते हो, 2-3 सामान खरीद लिए आपने और किसी का रेट कुछ है, उसको कुछ आपने अलग यूनिट में खरीदा वगैरह वगैरह। जैसे मान लीजिए हम ऐसा लेते हैं कि हम पेन खरीदना चाहते हैं, कॉपी खरीदना चाहते हैं। एक पेन का दाम 5 रुपये और मैंने 10 पेन खरीदा। इसी तरह से कॉपी का दाम 10 रुपये और मैंने 3 कॉपी खरीदी। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम टोटल निकालेंगे। अगर वो एक ही साथ करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, चलिए दिखाता हूँ। मान लीजिए एक पेन का रेट 5 रुपीज है और इसे मल्टीप्लाई किया मैंने कितने से? 10 से। ठीक है, इक्वल टू पे मैंने क्लिक किया या एंटर दबाया तो मुझे टोटल बता दिया कि 50 रुपये होंगे। अब मुझे क्या करना है? कॉपी का भी अमाउंट इसमें जोड़ना है। अब कॉपी का अमाउंट अगर मैं निकालने चाहता हूं कि 10 रुपीज मल्टीप्लाई 5, तो पहला वाला मैं भूल गया क्या था, और इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? तो चलिए फिर से शुरू से चलता हूं, या मैंने इसे हटा दिया। अब मान लेते हैं कि एक पेन का दाम 5 रुपये है और मैं 6 पेन खरीदता हूं। ठीक है, 6 पेन मैंने लिया, इक्वल टू किया, कितना है? 30 आए। अब आपको करना क्या है कि M प्लस पे एक बार क्लिक कर देना है। M प्लस मतलब मेमोरी ऐड। ठीक है, तो ये मेमोरी में इसे ऐड कर लेगा, 30 को मेमोरी में इसने रख लिया। अब हम दूसरा कैलकुलेशन करेंगे। दूसरा कैलकुलेशन क्या था? कॉपी का। अब मान लेते हैं कॉपी का रेट जो है वो 12 रुपये है, गुने मैंने 2 पीस लिया, इक्वल टू मतलब 24 रुपये। अब ये 24 रुपये किस में ऐड होना है? वो पेन वाले अमाउंट में। तो मैं फिर से M प्लस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब ये पुराने वाले में जाके स्टोर हो चुका है। अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे मेमोरी पे क्लिक कीजिए, ये बताएगा कभी तक कितना हो चुका है। इसमें और कुछ ऐड करना हो तो प्लस पे क्लिक कीजिए और ऐड कर लीजिए, और क्लियर करना हो तो MC दबा सकते हैं या माइनस भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और बाहर हो गए। अब मुझे ये जानना है कि टोटल अमाउंट कितना हुआ। तो इसके लिए हम MR पे क्लिक करेंगे, अर्थात मेमोरी रिकॉल। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि टोटल कितना हुआ। अभी कितना हुआ था? 24 और पहले था 30। टोटल जोड़ा गया, कितना हो गया? 54। अब ये मेमोरी में रह चुका है। अब मान लीजिए दूसरा कुछ कैलकुलेशन करना है, या मान लीजिए दूसरा कस्टमर आ गया, उसके लिए कैलकुलेशन करना है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ये तो मेमोरी में रह चुका है। और दूसरा अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 रुपये का इरेजर है और उसने 3 पीस खरीदा, तो कितना हो गया? 6। और मान लीजिए हमने M प्लस दबा दिया, अब क्या होगा? अब मुझे गलत रिपोर्ट देगा क्योंकि पहला वाला कस्टमर तो लेकर सामान जा चुका है और दूसरे वाले का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको मेमोरी क्लियर करना है। तो MC पे क्लिक करेंगे तो आपका मेमोरी जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका शॉर्टकट भी दिखा रहा है, Ctrl+L, तो आप वो भी दबाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैंने मेमोरी को क्लियर कर दिया, और जैसे ही मेमोरी को क्लियर किया मैंने, तो आप देख सकते हैं कि ये बटन और ये बटन जो है वो ग्रे आउट हो गया, मतलब ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव कौन है? ये 3 बटन है। M प्लस आपने समझ लिया है, MR आपने समझ लिया, MC भी आपने समझ लिया।
और यहाँ पे मेमोरी अगर आपको देखना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। अब अगर कोई अमाउंट है या कोई नंबर है और उसमें कुछ लेस करना हो तो आप m माइनस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ 60 है और 60 में मैं चाहता हूं कि 5 रुपीज लेस करना है, तब कैसे करें? तो यहाँ पे हम 60 को कर देंगे मेमोरी में स्टोर, मेमोरी में चला गया, 60 जा चुका है। उसके बाद हम 5 लेंगे और m माइनस कर देंगे, फिर मेमोरी को रिकॉल करेंगे। देखिए जवाब कितना आया, 55, है ना। तो इस तरह से आप मेमोरी में लेस कर सकते हैं। कई बार डिस्काउंट वगैरह लेस करना रहता है, छूट देना रहता है, तो उस जगह पे आप m माइनस का इस्तेमाल ले सकते हैं। अब मैं वो क्लियर कर देता हूं तो ये मेमोरी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप तुरंत कोई नंबर स्टोर करके रखना चाहते हैं तो ms का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी m प्लस दबाया था, अगर m प्लस नहीं दबाते तो ms करके भी इसे हम मेमोरी में स्टोर कर सकते थे। तो इस तरह से आप मेमोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं कैलकुलेटर पे एडवांस लेवल के कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट में आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है एक और इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर, वो है डेट कैलकुलेशन। इसके द्वारा आप किसी का भी रियल डेट निकाल सकते हैं, रियल एज निकाल सकते हैं। बड़ा सिंपल है। डेट कैलकुलेशन में आप जाते हैं तो आपको दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है डिफरेंस बिटवीन डेट्स और दूसरा मिलता है ऐड और सब्ट्रैक्ट डेट। पहले डिफरेंस बिटवीन डेट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई बंदा 2001 में पैदा हुआ है, 2001 में मुझे जाना है तो कैसे जाएंगे? फिर से मैं वापस आ जाता हूँ। हाँ, शायद मैं जल्दी कर रहा हूँ तो थोड़ा धीरे धीरे लेता हूँ। ओके, तो फ्रॉम में गए, यहाँ पे ये जो कैलेंडर देख रहे हैं इस पे एक बार क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से एक एक मंथ ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब ऐसा करेंगे तो बहुत समय लगेगा, हमें पूरा ईयर चेंज करना है तो हम ईयर पे क्लिक करेंगे। ईयर पे हमने क्लिक किया, देखिए ईयर का पैनल आ गया। अब यहाँ पे हम ऊपर नीचे करके ईयर को चेंज कर सकते हैं। हमें कहाँ जाना है? 2000, चलिए 2002 में चलते हैं। 2002 मैंने लिया, अब इसने मंथ ओपन कर दिया, हमने जून ले लिया और उसमें मान लेते हैं किसी का 4 जून 2002 है डेट ऑफ बर्थ, और आज है डेट 29 जनवरी 2021 और इसने कैलकुलेशन कर दिया और ये बता रहा है कि उसका 18 साल 7 महीने 3 सप्ताह 4 दिन हो चुके हैं। अब अगर आपसे ऐसा बोला जाए, कई बार बोला जाता है फॉर्म फिलअप करते समय कि आप 1 जनवरी 2021 को आपकी उम्र कितनी थी ये बताएं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये भी चेंज कर लेंगे। हमने यहाँ जनवरी लिया और कितना लेना है? एक महीने ले लिया, तो 18 साल 6 महीने 4 सप्ताह होंगे। तो इस तरह से कोई भी आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, किसी डेट से किसी डेट के बिटवीन में जो भी टाइम है वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। लेकिन एक समस्या और भी होती है, जैसे मान लीजिए आज आपने मोबाइल रिचार्ज कराया और वो बोल रहा है कि 28 डेज का है, तो 28 डेज मतलब कब होगा, कौन से तारीख को होगा? अगर ये निकालना रहे तो इसका ये दूसरा जो कैलकुलेशन है ये ऑप्शन काम आता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट डेट। मतलब किसी डेट में ऐड करना या उसमें सब्ट्रैक्ट करना। जैसे कौन सा डेट, तो यहाँ पे मैं डेट ले लेता हूँ, ये 4 जून लिया हुआ है, 4 जून नहीं चाहिए मुझे, मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर क्लिक किया और चलते हैं 2021 में और मैंने यहाँ ले लिया जनवरी और 29 तारीख। ठीक है, मैंने क्या कहा था? 28 दिन है, तो 28 दिन लेना है। तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा कि इसमें अगर 28 दिन जोड़ते हैं तो वो तारीख कौन सी होगी। तो यहाँ पे दिन में जाएंगे, क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे और 28 चुन लेंगे यहाँ से। मैंने ये 28 पे क्लिक किया तो ये बता रहा है कि फ्राइडे होगा दिन और 26 फरवरी को ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 28 दिन अगर हम जोड़ते हैं 29 जनवरी में तो 26 फरवरी को हम पहुंचेंगे। इसी तरह अगर घटाना हो तो मान लीजिए मुझे पीछे जाना है, इसमें से 30 दिन अगर मैं लेस करना चाहता हूं या 15 दिन लेस करना चाहता हूं तो क्या होगा? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके वो डेट ले लेंगे। कितना? 15 दिन। मैंने क्लिक किया तो थर्सडे 14 जनवरी 2021 रहा होगा, 15 दिन पहले। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है कैलकुलेटर में, जिसके द्वारा एकदम आप सटीक कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो और भी मजेदार है। जैसे कई बार होता है कि लोग करेंसी का वैल्यू जानना चाहते हैं कि अभी क्या वैल्यू मिल रहा है, मतलब 1 यूरो बराबर कितना रुपीज होता है या 1 डॉलर बराबर कितना रुपीज अभी चल रहा है। ये अगर पता करना हो तो करेंसी पे क्लिक करें, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप ऑनलाइन हो, कनेक्टेड हो, तभी ये काम करेगा। अब यहाँ एक ऑप्शन आता है अपडेट रेट, तो मैं अपडेट रेट पे क्लिक कर दूंगा जिससे ये अभी लेटेस्ट रेट जो है उसे अपडेट कर ले। अब देखिए यहाँ लिख रहा है अपडेट हो चुका है 29 को, तो मुझे यहाँ डॉलर लेना होगा और डॉलर किसका है? तो यूनाइटेड स्टेट का। तो यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए एकदम हम आ जाएंगे वहां पे जहाँ यूनाइटेड स्टेट हो। ये आ गए हम यूनाइटेड स्टेट पे, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है, इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ डॉलर आ गया। मैं रुपीज चाहता हूँ तो यहाँ क्लिक करूंगा और वापस सर्च लूंगा इंडिया, जैसे मैंने वहाँ यूनाइटेड स्टेट लिया था। तो यहाँ स्क्रॉल करते हुए आई पे पहुंचते हैं, ये रह गया इंडिया। इंडिया में रुपी चलता है। यहाँ से आप ये भी पता कर सकते हैं कि किस कंट्री में कौन सा करेंसी चलता है।
अब यहाँ मैं क्लिक करूंगा और 1 लिखता हूं तो 72.94 पैसे मिलेंगे अब भी करंट में आपको $1 के बदले। अब कैलकुलेटर में यहाँ पे आपको मिलता है ओपन नेविगेशन का ऑप्शन। इस पे क्लिक करके आप तरह तरह के कैलकुलेटर ले सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड कैलकुलेटर हो गया, आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर हो गया, साथ में आप आगे बढ़ें तो ग्राफिक्स आ जाएंगे, इसी तरह से प्रोग्रामर के लिए हो गया और डेट कैलकुलेशन के लिए हो गया। नीचे अगर जाएं तो कन्वर्टर मिलता है जिसमें तरह तरह के आपको कन्वर्टर दिए हुए हैं, लगभग सभी दिए हुए हैं, करेंसी, वॉल्यूम, लेंथ, मास, टेम्परेचर, एनर्जी, एरिया, स्पीड वगैरह वगैरह। जैसे एक छोटी सी बात है कि हम लोग केक अक्सर जो खरीदते हैं वो पाउंड में होता है, लेकिन 1 पाउंड का कितना होता है कन्वर्शन अगर केजी या ग्राम में देखें तो शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। तो अगर पता लगाना है तो सिंपल वेट एंड मास पे करना है आपको क्लिक, और आपके सामने ये कैलकुलेटर खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप पहला यूनिट ले लें, फिर यहाँ क्लिक करके वो दूसरा यूनिट ले लें जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पाउंड पे मैंने 1 टाइप किया और आप देख सकते हैं कि तुरंत मुझे जवाब बता दिया कि 1 पाउंड में 0.453592 ग्राम होता है, और साथ ही यहाँ कुछ फैक्ट भी आपको दिखाने लगता है। इसी तरह से एक और चीज जो है वो ज्यादातर लोगों के दिमाग में नहीं रहता है, टेम्परेचर। लोग बोलते हैं कि बुखार जो है वो 100 डिग्री पे होता है, लेकिन 100 डिग्री पे होता है जी नहीं। देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट मैंने लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने लिया है सेल्सियस, जिसे हम लोग डिग्री भी कहते हैं। तो बुखार अगर हम लेते हैं यहाँ पे 100, तो इसका मतलब कितना होता है 212 फ़ारेनहाइट जी नहीं, यहाँ पे गलत है। फ़ारेनहाइट में एक्चुअली में 100 होता है और डिग्री में 37, मतलब किसी को अगर बुखार है तो उसे 37.7 डिग्री सेल्सियस बुखार है। फ़ारेनहाइट में हम लोग मापते हैं और बोलते हैं डिग्री है। तो ये गलतियां होती हैं क्योंकि जानकारी नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे तो गलत तो नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्परेचर, एरिया वगैरह बहुत कुछ दिया हुआ है, उनका भी आप कन्वर्शन ले सकते हैं और यहाँ पे स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, ग्राफिक, प्रोग्रामर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो क्लास में यहीं तक। आगे आने वाले वीडियो क्लास के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। बाय, थैंक यू।